हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंस्पायर एकेडमी। और इस लेक्चर में हम लोग स्टैंडर्ड 10 के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी एंड इफेक्ट ऑफ करंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, और इस चैप्टर का ये फर्स्ट लेक्चर है जिसमें आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फोर्स। ठीक है, सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी की मीनिंग क्या है? आप लोग जितना भी अभी तक सुने हो, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड सुने होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सारी चीजें, तो जब नेचर में जब ये सारे फेनोमेना होने लगे, जहां इलेक्ट्रिक करंट देखने को मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड देखने को मिला, तो ये सारे फेनोमेना को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो द वर्ड इलेक्ट्रिसिटी इज रिप्रेजेंट रिलेटेड टू ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी में ये सारे फेनोमेना होने के पीछे कॉज मीन्स इसके पीछे किसका हाथ है बोले तो हम लोग, तो वो चार्ज के हाथ में है। ठीक, अब ये चार्ज होता क्या है? सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? चार्ज होता क्या है? चार्ज किसी भी बॉडी का, सपोज कोई बॉडी चार्ज है, अब मैं इसे पॉजिटिवली चार्ज बोल रहा हूं, सब चार्ज बॉडी है। ठीक है, बॉडी ए, और कोई अनदर चार्ज बॉडी है, ये भी पॉजिटिव। अभी तक आप लोग ये बचपन से सुनते आओ कि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, मीन्स पॉजिटिव चार्ज अदर पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर दिया एक दूसरे को विथ फोर्स एफ। और अगर ये अपोजिट होता, मीन्स एक पॉजिटिव और एक हमारा नेगेटिव चार्ज, तो ये इसे अट्रैक्ट कर लेता विथ सम फोर्स एफ। चार्ज क्या है? एक प्रॉपर्टी है किसी भी सब्सटेंस का कि वो किसी अनदर चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट कर सके या फिर रिपेल कर सके। ठीक है, चार्ज क्या है? चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस और मटेरियल विच बाय वर्च्यू ऑफ दिस बोलते हैं हम लोग, दे अट्रैक्ट और रिपेल एनी अनदर चार्ज बॉडी। ठीक है, अब ये चार्ज पार्टिकल होते कैसे हैं, किसे बोलेंगे, कैसे कोई बॉडी चार्ज होता है? इतना तो हम समझ गए कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। तो ये जो कोई चार्ज बॉडी होगा, ये प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी का जो अट्रैक्ट और रिपेल शो करता है। ठीक है, अब इससे पहले हम लोग एक और चीज हम लोग देखते हैं एक्चुअल में होता क्या है। अभी तक आप लोग इलेक्ट्रिक चार्ज में हम लोग चार्ज पार्टिकल्स भी बोलते हैं। ठीक है, देखो हम लोग एटम के बारे में जानते हैं कि कोई भी एटम जो होता है वो स्फेरिकल होगा और उसके पास अपना एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा होता है ना, इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से। ठीक है, एटम, एटम जितना इलेक्ट्रॉन रखता है उतना ही प्रोटॉन भी रखता है। प्रोटॉन को हम लोग ई प्लस से लिख रहे हैं और इलेक्ट्रॉन को ई माइनस से। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, हम लोग पढ़ते आए हैं, स्टैंडर्ड 9 में आप लोग पढ़े होंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम के होते हैं इनिशियली। और
जब ये कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन की इंक्रीजिंग हो गई एज कंपेयर टू प्रोटॉन, या फिर इलेक्ट्रॉन की डिक्रीजिंग हो गई एज कंपेयर टू प्रोटॉन। ठीक, तो चार्ज जो होता है ये इलेक्ट्रॉन जो हमारा है इसे हम लोग बोलते हैं चार्ज पार्टिकल। ठीक है, प्रोटॉन भी हो गया हमारा चार्ज पार्टिकल, बट इलेक्ट्रॉन इज पॉजिटिवली चार्ज एंड प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वैल्यू मैग्नीट्यूड हम लोग बोलते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम इज अ यूनिट ऑफ चार्ज। कूलम क्या है? चार्ज की यूनिटी है कूलम। ठीक है, और इसके भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, बट डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव नेचर शो करता है, इसलिए उसे -1.6 इंटू 10⁻⁻19 बोलेंगे, और प्रोटॉन के लिए +1.6 इंटू 10⁻⁻19 बोलेंगे। अब आप बताओ, अगर कहीं पर जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी है, मींस प्रोटॉन भी, जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है, सो उस बॉडी के पास टोटल चार्ज कितना होगा? -1.6 +1.6 दोनों को ऐड करेंगे तो न्यूट्रल हो जाता है। यहाँ पे न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन भी एक तरह का e⁻0 ऐसे नॉट लगाते हैं, ये न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ओके, तो जब हम लोग ऐड करते हैं तो ओवरऑल ये 0 शो करता है। 0 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के जितने चार्ज है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के जितने चार्ज है, मीन्स मेरे एटम के पास जितने नेगेटिव चार्ज है उतने ही पॉजिटिव चार्ज है, तो जब दोनों को हम लोग कंबाइन करके टोटल चार्ज निकालते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि ये 0 हो गया, मीन्स न्यूट्रल हो गया। ठीक है, और जब कोई भी एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया और एक एज कंपेयर टू प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया तो बॉडी नेगेटिव चार्ज, पूरा का पूरा एटम हम लोग बोलेंगे कि नेगेटिव चार्ज है। और जब कोई इलेक्ट्रॉन लेस देन प्रोटॉन हो जाएगा जब, तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ ये एटम अब पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन के ऊपर डिपेंड करता है किसी भी एटम में। और एटम के साथ जब हम लोग कंबाइन करेंगे तो किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी बॉडी का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन में कंपेयर करते हैं, अगर दोनों इक्वल है तो बॉडी न्यूट्रल। अगर इस पेन की मैं एग्जांपल में बात करूं तो इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन्स हैं, तो ये न्यूट्रल है। और जब इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और जब इसमें इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन्स ही हमेशा ट्रांसफर होगा, प्रोटॉन कभी ट्रांसफर नहीं होता क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, वो बाहर नहीं आता। तो अब बाहर कौन जाएगा? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन इसमें जितना ज़्यादा होगा उसके अकॉर्डिंग ये नेगेटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन जितना कम होगा एज कंपेयर टू प्रोटॉन ये उतना पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, सो ये थी इलेक्ट्रिक चार्ज। अब है यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। सो जैसा मैंने बोला कि चार्ज पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। ठीक है, और पॉजिटिव होगा तो 1.6, ये 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चार्ज की 4 प्रॉपर्टीज है, 4 प्रॉपर्टीज आर देयर। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज इज कंजर्व, चार्ज इज एडिटिव, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ठीक है, इसे मैं काट रहा हूं। चार्ज इज कंजर्व, चार्ज इज एडिटिव, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज इनवेरिएंट।
इनवेरिएंट। ओके, ये चार प्रॉपर्टीज हैं। सो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? देखो, अगर किसी बॉडी के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब हम बोलेंगे कि उस बॉडी के पास टोटल कितना चार्ज है? 1.6 माइनस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, एक्स्ट्रा एज कंपेयर टू प्रोटॉन में बात कर रहा हूं। ठीक है, और किसी बॉडी के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसमें टोटल कितना चार्ज हो जाएगा? तो हम लोग बोलेंगे सर 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। माइनस में रहेगा, ये माइनस आएगा, नेगेटिव चार्ज शो करता। अगर किसी बॉडी के पास सपोज 35 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इस पे कितना चार्ज है इस बॉडी पे? और चार्ज को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सो टोटल चार्ज इस पे कितना है? 35 इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज ऑफ each electrons, 35 इंटू 1.6 माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसका मतलब हम लोग ये देख रहे हैं कि टोटल चार्ज, किसी भी बॉडी का टोटल चार्ज इस बॉडी में कितना है, ये इसमें प्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि इट डेफिनेशन हम लोग बात करें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, तो ये हो जाता है इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ each इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? सो इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि बॉडी के पास जितना इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना उस बॉडी का चार्ज होता है। सो नंबर ऑफ, दैट इज Q इज इक्वल टू एनी। इसे इस तरह से समझते हैं, सपोज कि हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, और उसके पास n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है? n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक, सो इस पूरे बॉडी में एक आयरन सीट ले लेते हैं और उसमें मान लीजिए n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो उस बॉडी में टोटल कितने चार्ज हैं? उस पूरे आयरन सीट का चार्ज, इस पेन में बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन का जितना चार्ज होगा ना, उसे बिलियंस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर आपको पता है कि हाँ 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम लोग 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन से जब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल, देन वी गॉट टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी। तब जाकर हमें पूरे बॉडी का चार्ज पता चलता है, दैट इज Q। total charge of the body is number of electrons into charge of each electrons, और charge of each electrons कितना है? 1 point माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, सो ये था एक प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। किसी बॉडी का चार्ज निकालना है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दीजिए एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को, तो टोटल चार्ज निकल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है चार्ज इज कंजर्व्ड। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी बॉडी के पास जितना चार्ज होगा उतना ही चार्ज उसके पास, मीन्स कि इट कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। सपोज हम लोग दो डिफरेंट रॉड लेते हैं और उन्हें हम लोग रब करेंगे, तो हम लोगों ने सुना है कि दोनों बॉडी चार्ज हो जाएगा, और अपोजिट नेचर में। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स, कुछ चार्ज पॉजिटिव में पहले न्यूट्रल थे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो गए, अब इलेक्ट्रॉन लेस हो गया, प्रोटॉन ज्यादा है एज कंपेयर टू, और यहाँ पर ये भी न्यूट्रल था बट इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा आ गया, तो ये इलेक्ट्रिकली नेगेटिव हो गया। तो हम लोग बात करते हैं कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स दोनों रॉड का रब करने से पहले और रब करने के बाद तो भी इक्वल ही होंगे, दोनों को ऐड करें। सो वी कैन नॉट क्रिएटेड, वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय, चार्ज कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट, चार्ज इज एडिटिव। एडिटिव मीन्स हो गया कि इट इज एन एल्जेब्रिक सम, इट इज एन
एल्जेब्राइक सम। एल्जेब्रिक सम मीन्स कि कोई एक सीट है मान लीजिए, और इसमें डिफरेंट डिफरेंट चार्ज है, Q1 Q2 Q3 डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे एक जगह डिस्ट्रीब्यूट लीनियरली मीन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं। 5। अब इसमें कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है, मान लीजिए 2 और 3 नेगेटिव है और 4 और 5 और 1 पॉजिटिव है। सो इस पूरे सीट का टोटल चार्ज कितना होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि टोटल चार्ज ऑफ दिस सीट इज Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5। इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज जो होता है, टोटल चार्ज अगर हम लोग बात करें तो ये एल्जेब्रिक सम होता है, ठीक है। इसीलिए इसे हम लोग एडिटिव ऑफ चार्ज या चार्जेस एडिटिव, ये एक प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट, चार्जेस क्वांटाइज नहीं होगा, हम लोग बात कर चुके थे। क्या हो जाएगा, चार्जेस इनवेरिएंट, ठीक है। इनवेरिएंट मीन्स क्या हो गया कि अगर कोई हमारे पास सपोज एक इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और रेस्ट में मीन्स इट्स वेलोसिटी इज 0, तो इसके पास टोटल चार्ज कितना है सर, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन के पास इतनी ही चार्ज है। अब हमने क्या किया कि इस इलेक्ट्रॉन को कुछ वेलोसिटी दे दिया, मीन्स सपोज 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दे दी, 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब तो ये ट्रेवल कर रहा है, इसके पास वेलोसिटी आ गया, मीन्स मोशन में है अब ये। तो अब जब ये चार्ज पार्टिकल मीन्स इलेक्ट्रॉन मोशन में आ गया, तो इसके चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, पहले जितनी थी उतनी या चेंज। तो हम लोग बोलते हैं कि इसकी चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं होगी, एज इट इज होती है, और ये जितनी पहले थी। मीन्स अगर हमारे पास कोई चार्ज बॉडी है जिसकी टोटल चार्ज 10 कूलम है, +10 कूलम, और ये रेस्ट में है, और फिर हम लोग इसे वेलोसिटी दे दिए कि हाँ आप 100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दे देते हैं, तो भी इस पे चार्ज जो होगा वो +10 कूलम ही होगा, ठीक है। मीन्स कि चार्ज जो है, चार्ज बॉडी या किसी बॉडी का चार्ज उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द वेलोसिटी, इट इज independent on velocity of the charge body, ठीक है। सो ये कुछ प्रॉपर्टीज थे। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ चार्जिंग, चार्ज कैसे करते हैं किसी भी बॉडी को, ठीक है, जिसमें फर्स्ट आपका रबिंग, सेकंड कंडक्शन, थर्ड इंडक्शन होता है। मेथड्स ऑफ चार्जिंग में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं रबिंग का। सो जब हम लोग कोई भी दो रॉड को हम लोग लेकर के एक दूसरे से रब करेंगे, तो क्या होता है, पहले अगर ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मीन्स कि इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही प्रोटॉन्स हैं, और इसके पास भी जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होंगे। बट जब रब करते हैं तो दोनों के बीच में फ्रिक्शन क्रिएट होगा, फ्रिक्शन से क्या होगा, यहाँ पर हीट जनरेट होगा, और हीट के कारण क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स चार्ज ट्रांसफर होने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन से एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, ठीक है। ए और बी ले लेते हैं। सो जैसे ही चार्ज ट्रांसफर होने लगे, इनकी इक्वालिटी बिगड़ गई, जो इन्होंने अपना बैलेंस बना के रखा था। सो सपोज एक के पास इलेक्ट्रॉन लेस हो गया प्रोटॉन से, और इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया प्रोटॉन से। सो एक बन गया आपका कौन सा, किस टाइप का हो जाएगा, ए हमारा हो गया पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, और बी हमारा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है, सेपरेट करने से। ये था मेथड्स ऑफ रबिंग। अब कंडक्शन में हम लोग देखते हैं। कंडक्शन में क्या होता है कि जब हम किसी चार्ज बॉडी को, सपोज हम एक बॉडी लिए जो पॉजिटिवली चार्ज है, अब पॉजिटिवली चार्ज है मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन लेस है एज कंपेयर टू प्रोटॉन,
इसीलिए हम लोग इसे पॉजिटिवली चार्ज बोलेंगे, ठीक है। ओके, और इसके सामने एक और हम चार्ज बॉडी लेकर के आए, सॉरी चार्ज बॉडी ने एक और बॉडी लेके आए जो कि न्यूट्रल है, मीन्स इस पे टोटल चार्ज 0 और इस पे टोटल चार्ज प्लस क्यू, ठीक है, प्लस क्यू है इस पे। तो इसका मतलब कि यहां पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल है, इक्वल है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे एक दूसरे के कांटेक्ट में ले आए, इसे ए और बी को जैसे ही कांटेक्ट में लाएंगे, अब इसके पास तो इलेक्ट्रॉन कम थे, इसके पास बराबर थे, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना चालू करेगा। कब तक, जब तक दोनों के पास, सपोज मान लो यहां पर 80 इलेक्ट्रॉन्स हैं बॉडी ए के पास, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 80, और प्रोटॉन्स हो गए 100, यानी कि 20 प्लस एक्स्ट्रा प्रोटॉन है, ठीक है। यहां पर इलेक्ट्रॉन हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गया मान लीजिए 200 और प्रोटॉन भी हो गया 200, मान लीजिए दोनों के पास। तो न्यूट्रल है, 200 200, उसका अपना था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसके पास अपना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ, बट अपने कंपैरिजन में देखें तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर लेस है और प्रोटॉन ज्यादा है, मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अगर आ जाए तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो जैसे ही हम लोग इसे कांटेक्ट में लाएंगे, क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए, 20 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है। सो 20 इलेक्ट्रॉन्स अगर वो दे दे तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। कौन, बॉडी ए। तो ये इस, और ये -20 हो जाएगा, क्योंकि सॉरी +20 हो जाएगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, क्योंकि इसके बाद इसके पास 180 इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन 200 हो जाएगा, अगर इसने 20 इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर दिए तो, ठीक है। सो 20 नहीं लॉस करके क्या करता है, 10 मीन्स उसके हाफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो, दोनों के पास सेम अमाउंट ऑफ चार्ज आ जाए, ऐसा एटलीस्ट हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने आपको सारा का सारा डोनेट करके आपको इंक्रीज कर दिया, खुद किसी काम के नहीं रहे, खुद डाउनफॉल, खुद नेगेटिवली पॉजिटिवली चार्ज हो गया उसे न्यूट्रल करके, ठीक है। सो काम दोनों का चलना चाहिए, इसलिए क्या करता है, दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मीन्स आप क्यू थे पहले, मैं न्यूट्रल था, तो ठीक है, ये आएगा तो ये इसे इलेक्ट्रॉन उतना ही देगा जितना इलेक्ट्रॉन, अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता तो ये इलेक्ट्रॉन अपना ट्रांसफर कर देता, अगर ये नेगेटिव चार्ज बॉडी होता तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता तो उतना ही इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन की जगह 10 इलेक्ट्रॉन देता, मीन्स दोनों हाफ हाफ नेगेटिवली चार्ज हो जाता। सेम ये भी 10 ही इलेक्ट्रॉन देगा ताकि ये +10 पॉजिटिव चार्ज हो और ये भी +10 पॉजिटिव चार्ज हो जाए। सो क्या होगा फिर, अब हम लोग जब इसे सेपरेट करेंगे, सेपरेट करने के बाद ये हो जाएगा Q/2 प्लस Q/2 और प्लस Q/2, मीन्स दोनों, टोटल चार्ज कितना था, टोटल चार्ज यहाँ पर, टोटल चार्ज की बात करें, Q नेट एट इनिशियली अगर बात करें, सो A के पास Q है और B के पास 0, तो ये Q हो गया, और यहाँ पर टोटल चार्ज फिर Q/2 और Q/2, Q हो गया, मीन्स चार्ज इज कंजर्व। तो कंडक्शन उस पे बेस्ड वर्क करता है, ये मेथड हम लोग यूज करते हैं, और इस मेथड में बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, ठीक है। तो इस मेथड में हम लोग बोलते हैं कि चार्ज ऑफ एनी न्यूट्रल बॉडी थ्रू कांटेक्ट, ठीक है, कांटेक्ट के थ्रू हम लोग चार्ज करते हैं अनचार्ज बॉडी को। नेक्स्ट है इंडक्शन। इंडक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में नहीं लाएंगे, उसे उसके क्लोज लेके आएंगे। अब अनचार्ज है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल है, और ये चार्ज है, सपोज पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, और बॉडी ए और बॉडी बी अनचार्ज है,
तो जब अनचार्ज है तो अब पॉजिटिव क्या करता है, नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। चार्ज ये भी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स सारे जो होंगे हाफ सरफेस में डिवाइड हो जाएंगे और प्रोटॉन्स अदर हाफ में, प्रोटॉन्स अदर हाफ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। डिवाइड हो जाता है ये आपस में, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, बट बॉडी से बाहर नहीं गया है। जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है, बट ओवरऑल न्यूट्रल, बट सरफेस के अकॉर्डिंग हाफ हाफ डिवाइड हो जाता है। तो जैसे ही ये डिवाइड होंगे ना, तब हम क्या करते हैं कि किसी भी एक पार्ट को, इस सरफेस को अर्थिंग यानी ग्राउंडिंग कर दिया जाए, या फिर इस सरफेस को नहीं करके हम लोग इस सरफेस को, मीन्स अदर सरफेस को भी ग्राउंडिंग कर सकते हैं। दोनों में से अगर आपको पॉजिटिव चार्ज चाहिए तो आप नेगेटिव सरफेस को करोगे, नेगेटिव चार्ज चाहिए तो आप पॉजिटिव सरफेस को करोगे। जैसे हम करते हैं सारा चार्ज यहाँ पर पोटेंशियल जीरो हो जाता है। टोटल चार्ज, नेगेटिव चार्ज के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर होने रहेंगे, न्यूट्रल कर देना, तो इस सरफेस को न्यूट्रल कर देता है अर्थिंग करने से। ठीक, इस प्रोसेस को अर्थिंग बोलते हैं, ग्राउंडिंग भी बोलते हैं। तो एक ही रखो यहाँ पे, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फोर्स बिटवीन स्टैटिक चार्जेस। यहां पर हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि जो हमारा फोर्स है दो स्टैटिक चार्ज मीन्स क्या हो जाएगा। स्टैटिक चार्ज मीन्स वी हैव टू चार्ज बॉडी हैविंग चार्ज q1 एंड q2 एंड दे आर एट रेस्ट। दोनों चार्ज बॉडी रेस्ट पे है, तो भी दोनों के बीच में बोलते हैं हम लोग कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन लग रहा होगा। सो फिलहाल हम लोग यहाँ पर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लेते हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा, ठीक है। सो जैसे कि हम लोग ग्रेविटी में पढ़े हैं कि जब कोई दो बॉडी, हैवी मास बॉडी रहता है तो उसका इंपैक्ट ज्यादा दिखता है, हैविंग मास m1 m2 एंड प्लेस एट डिस्टेंस r। दो बॉडी है जिसकी मास m1 m2 है, दोनों को r डिस्टेंस पे रखें। तो क्या बोला गया, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोला जाता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। सो ये r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और जब हम कंबाइन करते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कैपिटल G आता है हमारा, m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो जो यहाँ पर हमारा कैपिटल G है, ये हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी बोलते हैं, जिसकी एक फिक्स वैल्यू है, कितना 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। यूनिट में ये न्यूटन, यूनिट क्या हो जाएगा इसका, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। मास है, मास की यूनिट केजी, तो केजी स्क्वायर हो गया। ये हो गया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के। सेम चीज चार्ज के बीच में कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया, थ्योरम दिया गया। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्ज बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएंगे, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यहां भाई सेम फॉलो किया जा रहा है। और जब ये प्रोपोर्शनैलिटी कंबाइन करेंगे, सॉरी, ये Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। प्रोपोर्शनैलिटी हटाए, वहां भी एक कांस्टेंट के G आ गया, यहां भी एक कांस्टेंट K आएगा, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, वेयर K इज ऑल्सो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और इसे हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट K इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर
पर कूलम स्क्वायर हो जाता है। Q इंटू क्यू है, Q1 इंटू Q2 है, चार्ज का प्रोडक्ट है, इसीलिए कूलम स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग है। कूलम्स लॉ से इसे हम लोग बोलते हैं। कूलम्स लॉ दो चार्ज बॉडी स्टैटिक कंडीशन है, मतलब कि ये दोनों रेस्ट कंडीशन में, रेस्ट कंडीशन में तब दोनों चार्ज बॉडी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन जो भी होगा वो force directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of the distance between them, दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, डिस्टेंस r ले लेते हैं। ठीक है, और ये k प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, देखो फिजिक्स के लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग बोलते हैं कि कोई भी चीज हम लोगों ने एजम्पशन किया, ठीक है, उसके बाद उस बेसिस पे हम लोग एक्सपेरिमेंट करके वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। तो कोई भी चीज को हम लोग इक्वल नहीं बोलते हैं, खासकर फिजिक्स में तो एकदम नहीं। कोई भी चीज को हम लोग डिपेंड किस तरह कर रहा है वो रिलेशन हम लोग शो करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी का साइन यूज करते हैं। देखो यहाँ सब जगह आप लोग आगे फ्यूचर में भी जितने भी रिलेशंस पढ़ोगे उसमें प्रोपोर्शनैलिटी साइन में कोई भी चीज एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, स्क्वायर ऑफ टाइम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या स्क्वायर ऑफ टाइम्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्यूब टाइम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्यूब टाइम्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मल्टीपल ऑफ टू मासेस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इस तरह के रिलेशंस फिजिक्स में हमेशा प्रोपोर्शनैलिटी के अकॉर्डिंग बनते हैं। तब वहां से एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है, प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के वो एक्सपेरिमेंटली हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो वही हर जगह एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है। समटाइम्स हम लोग किसी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को k इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि वो डायरेक्टली इक्वल हो गया। जैसे कि स्टैंडर्ड 9 में आप लोग एक रिलेशन पढ़े होंगे न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, F इक्वल टू k माइनस डी पी बाई डी टी। के आता है यहाँ पे, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीपी बाई चेंज इन मोमेंटम, डीपी बाई डी टी, माइनस साइन हटा दो, डीपी बाई डी टी। तो प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट के आएगा, प्लस कर दे रहे हैं हम लोग। तो ये के की वैल्यू 1 लेते हैं तब हमारा डायरेक्ट एफ इक्वल टू डी पी बाई डी टी होता है। और ये पॉजिटिव नेगेटिव चेंज इन मोमेंटम के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो तो क्या कहने का मतलब ये है कि हर जगह एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है। ठीक, चलिए, तो ये F इक्वल्स टू हम लोग रिलेशन जो फोर्स दो चार्ज बॉडी के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी F इज इक्वल्स टू K की जगह में अगर वैल्यू लिखूं तो ये 9 इंटू 10 टू दावर 9 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा दो चार्ज पार्टिकल के बीच में। ओके, नाउ सम क्वेश्चंस आर देयर, कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में जाने कि जो फेनोमिना नेचुरल होता है लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे फर्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ठीक है, डिफाइन चार्ज, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज मैंने आप लोगों को बताया था, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स होते हैं वो चार्ज पार्टिकल है। और चार्ज क्या होता है, चार्ज एक प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी का जिसके हेल्प से वो किसी अनदर चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट और रिपेल कर सकता है। ठीक है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, तो कूलम, कूलम इज यूनिट ऑफ charge, coulomb is a unit of charge. Second, what is the magnitude of charge of an electron, magnitude पूछा जा रहा है। so, किसी भी इलेक्ट्रॉन में टोटल चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है, और ये नेगेटिव है इसीलिए माइनस साइन रखेंगे। अगर प्रोटॉन का पूछा जाता है तो प्लस में 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 रखते प्रोटॉन के लिए।
प्रोटॉन से, प्रोटॉन को हम लोग E+ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सो प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ कूलम, बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। व्हेन डू यू से दैट अ बॉडी इज चार्ज? जब किसी चार्ज बॉडी के पास अदर चार्ज बॉडी ले आएंगे, तो ये इसे या तो अट्रैक्ट करेगा, अगर ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है तो अट्रैक्ट करे, रिपेल करेगा। सेम नेचर अपोजिट नेचर है तो अट्रैक्ट करेगा। तब हम लोग बोल चेक करने का तरीका हुआ कि हाँ, अदर वे में हम लोग बोलेंगे चार्ज कब होगा, जब उसके इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स आर नॉट इक्वल। when number of electrons and number of protons are not equal, then body is charged. Okay, next explain what happen when two materials of different type are rubbed with each other. जब हम लोग टू डिफरेंट रॉड को हम लोग रब करते हैं तो क्या होगा, ये पूछा जा रहा। तो एक्सप्लेन हम लोग कर चुके हैं कि ड्यू टू रबिंग हीट प्रोड्यूस होगा, हीट के कारण क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्टिव होने लगेंगे। ठीक है, और एनर्जी गेन करने लगेंगे, और वो एनर्जी से रब करने से फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से एनर्जी, हीट जनरेट होगा, हीट से इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करेंगे और फिर वो ट्रांसफर होना चालू कर देंगे एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। तो जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी ज्यादा होगी वो नेगेटिव हो जाएगा, जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी कम हो जाएगी वो पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए। इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्ज बॉडी and it is directly proportional to the product of the charges, inversely proportional to the square of the distance between them, बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, स्टेट कूलम्स लॉ। ये कुछ क्वेश्चंस है जो आपके इस चैप्टर से पूछे जाते हैं बोर्ड्स के एग्जाम में। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। A particle has 1 million excess electrons. What is the total charge on the particles? It is negative or positive, means कोई पार्टिकल नहीं, एक बॉडी हम लोग बोल देते हैं इसे हटा के। ठीक है, a body has 1 million excess electrons, means number of electrons जो है वो 1 million, means 10 to the power 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, व्हाट इज द टोटल चार्ज? तो टोटल चार्ज एज अ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोला गया है, Q इज इक्वल टू Ne। सो n हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 टू द पावर 6 इंटू E इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक है, टोटल चार्ज ऑफ द पार्टिकल। अब किसी बॉडी के पास इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे और एक इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू -1.6 होती है इंटू 10⁻⁹, तो ओवरऑल ये कितना हो जाएगा, -1.6 इंटू 10 टू द पावर C -19। और जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 10 टू द पावर को, यहां पर 6 और 19 मल्टीप्लाई करने से पावर ऐड होता है, तो हम लोग पावर जैसे ही ऐड करेंगे -19 + 6 कूलम, तो ये हो गया -1.6 इंटू 10 टू द पावर -13 कूलम। ठीक है, ये हो गया टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी, एंड इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, सो इट इज नेगेटिव। When a glass rod is rubbed with silk, the glass rod is found to acquire a charge of, means हमारे पास ग्लास रॉड है एक, और एक हमारे पास सिल्क। The glass rod is found to acquire a charge of 1.6 into 10 to the power -10 coulomb. How many electrons got removed from, how many electrons got removed, कितने electrons remove हुए, from which material electrons remove and
which material gets these electrons, what would be the nature magnitude of charge on the silk? सिल्क में क्या कौन सा नेचर होगा? सी फर्स्ट में ही लिखा गया है कि द ग्लास रॉड इज फाउंड टू एक्वायर अ चार्ज ऑफ प्लस, साइन ये प्लस बोला गया है, माइनस तो साइन दिया नहीं गया था, हम प्लस एज्यूम कर रहे हैं, प्लस 1.6 पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ऑब्वियसली है कि ग्लास रॉड ने अपना इलेक्ट्रॉन्स जो है ट्रांसफर किया सिल्क को। ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर किया तो वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, Q इक्वल्स टू NE, देन N इज इक्वल्स टू Q बाई E। तो Q हमारा है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 बाई मैग्नीट्यूड ले रहे हैं यहाँ पे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। देखो फिर से आ गया 10 टू द पावर वाला सॉल्यूशन, यहाँ पर पावर माइनस 19 और यहाँ पर पावर माइनस 10, 1.6 तो 1 टाइम्स में कट गया। ठीक है, तो इसे तो हम लोग बोलेंगे कि ये 1 आ गया इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 है, ये माइनस 19 नेगेटिव साइन है, जब अबव जाएगा तो ये प्लस 19 हो जाएगा, तो ये हो गया 10 टू द पावर 9 n इज इक्वल टू 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए किसमें? सिल्क में, तब ये पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज है कौन? ग्लास रॉड, और सिल्क हो गया हमारा नेगेटिवली चार्ज। क्या हो जाएगा आंसर? फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स गॉट रिमूव्ड? 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड। From which material electrons remove and which material gets these electrons? So from glass rod to silk, glass rod remove their electrons and silk receive their electrons. From what would be the nature and magnitude of charge on the silk? Silk का नेचर कितना होगा, चार्ज कितना होगा? तो जितना चार्ज ग्लास रॉड हुआ उतना ही चार्ज सिल्क के पास भी होगा, बट वो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 कूलम। चार्ज तो जितना ट्रांसफर हुआ दोनों में इक्वल एंड अपोजिट नेचर शो करेगा, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ चार्ज ऑफ 1 कूलम इज प्लेस्ड एट 1 मीटर away from another charge of 1 coulomb. A charge of 1 coulomb is placed 1 meter away from charge another charge 1 coulomb in air. Calculate the force between them. Take K is equals to 9 into 10 to the power 9 Newton मीटर स्क्वायर होगा यहाँ पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, ओके, सो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग बोला गया है, देखो यहां पे एक वर्ड एयर मीडियम यूज कर रहा, एयर। थोड़ा सा हम लोग मीडियम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मीडियम क्या होता है? किसी भी बॉडी को हम लोग जिस जगह पे रखेंगे तो उसके सराउंडिंग में, सराउंडिंग नेचर क्या है वो हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग किसी बॉडी को एयर में रखें, इट मीन्स कि उसके सराउंडिंग में एयर प्रेजेंट है, तो हम लोग बोलेंगे कि बॉडी एयर मीडियम में है। अगर हम लोग इसे किसी लिक्विड वाटर के अंदर पुट कर देते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग वाटर के अंदर रख दिए, लिक्विड के अंदर, तो इसके सराउंडिंग मीडियम लिक्विड हो गया, क्योंकि अब वो लिक्विड में। तो इसी तरह मीडियम इसी को बोलेंगे कि किसी बॉडी का मीडियम क्या है, तो वो किस सराउंडिंग में। अगर आप स्पेस में जाते हो अर्थ से बाहर, तो वहां पर हम लोग वैक्यूम मीडियम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई एयर पार्टिकल्स नहीं है, तो आपके सराउंडिंग में कोई पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं है, वैक्यूम है, तो बोला जाता है कि आपका मीडियम वैक्यूम हो गया।
ठीक है। तो जब मीडियम चेंज करते हैं तो हर चीज में इफेक्ट होता है। ऑब्वियसली आप वाटर में स्विमिंग करने जाओगे तो आपका वेट कम हो जाएगा, और नॉर्मल आप एयर में हो तो आपका वेट वाटर के कंपेयर में ज्यादा रहेगा। तो कहीं ना कहीं मीडियम चेंज करने से हर जगह इंपैक्ट पड़ता है। सेम उसी तरह चार्ज पार्टिकल के बीच में भी मीडियम चेंज करने से इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। तो एयर मीडियम के लिए मैंने आप लोग को बताया था के की वैल्यू हो जाती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, फॉर एयर मीडियम। और अनदर मीडियम में अगर हम बात करेंगे तो फिर इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। फिलहाल आप लोग एयर मीडियम तक ही जानिए, उससे ज्यादा अभी आप लोग का हायर क्लास में आप लोग देखोगे। ओके। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया है कि दो चार्ज है, एक हो गया Q1, एक हो गया Q2, दोनों की वैल्यू 1 कूलम है। दोनों के बीच का डिस्टेंस बोला जा रहा है 1 मीटर है। तो फोर्स कितना होगा? यस, हाउ लार्ज वुड बी द फोर्स? सिंपल, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ इंटू Q1 1 कूलम, Q2 1 कूलम बाई डिस्टेंस 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन। फोर्स है तो ये हमेशा न्यूटन में होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा? The force between two charges F, the distance between them is now doubled. What would be this force? अगर कोई दो चार्ज बॉडी है Q1 Q2 और दोनों के बीच के डिस्टेंस इनिशियली R था, बट तब इस कंडीशन में फोर्स F है। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस F मीन्स जब दो चार्ज बॉडी को रखा गया है पर्टिकुलर डिस्टेंस R पे, तो इसकी वैल्यू F आई। और F तो हमारे अकॉर्डिंग F क्या हो जाना चाहिए? K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर ये F है तो F की वैल्यू इतनी होनी चाहिए। ठीक है। अब बोला गया द डिस्टेंस बिटवीन देम इज नाउ डबल। दोनों के बीच का डिस्टेंस डबल कर दिया गया, 2R कर दिया गया। तो अब जो न्यू फोर्स होगा वो K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो अभी डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे तो 2R स्क्वायर, तो 4R स्क्वायर। जहां पर हम लोग देखते हैं कि ये जो K है, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर में 1/4 को आप साइड करोगे, सेपरेट कर दिए, तो ये जो 1/4 पाई आर स्क्वायर है ये हमारा इस F के इक्वल है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो फोर्स है, न्यू फोर्स जो आया F डैश, वो इनिशियल फोर्स का 4 टाइम्स डिक्रीज होके हो जाएगा। ठीक है। सो पूछा गया व्हाट वुड बी दिस फोर्स? इट विल रिड्यूस बाय 4 टाइम्स। ठीक है। फोर्स जो है वो इनिशियल फोर्स से 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। मींस अगर इनिशियली 100 न्यूटन फोर्स लग रहा होगा दोनों के बीच में, तो अभी 25 न्यूटन फोर्स लगेगा जब फोर्स डबल, डिस्टेंस डबल कर देंगे। ओके। सो ये थे इस चैप्टर का आपका फर्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर डिस्कस करेंगे आगे सारे टॉपिक्स को। ठीक है। आई होप आप लोगों को सारा चीज बेटर समझ में आया हो। चार्ज क्या होता है, चार्ज की क्या प्रॉपर्टीज हैं, चार्ज किस तरह से अट्रैक्ट करता है, फोर्स किस तरह से चार्ज के बीच में लगता है, कूलम्स लॉ क्या है। ठीक है। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।